दोस्तों, कुछ तस्वीरें दिखने में काफ़ी साधारण दिखती है, लेकिन वो साधारण होती नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे की कहानी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। आज आप कुछ ऐसी ही तस्वीरों के बारे में जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। इसको 1936 में अमेरिकी फोटोग्राफर डोरोथिया लैंग ने कैलिफोर्निया में स्थित एक शिविर में खींचा था। दरअसल वो काफ़ी मंदी का दौर था और उस समय कैलिफोर्निया के इन शिविरों में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे। वहीं पर एक 32 साल की महिला रहती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस ओवेंस थॉम्पसन। जिस समय लैंग ने इस महिला का फोटो खींचा था उस समय इसने इसका नाम नहीं पूछा था, जिसकी वजह से बाद में इस फोटो का नाम पड़ा प्रवासी माँ। खैर दोस्तों, आपको ये फोटो भले ही साधारण दिखता हो, लेकिन इस फोटो ने हजारों लोगों की जान बचाई, क्योंकि फोटो वायरल होने के बाद पहली बार लोगों को पता चला कि शिविरों में लोग किस हालत में रह रहे हैं। बाद में लोगों ने सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया और सरकार ने इन शिविरों में खाद्य सहायता पहुंचाई। लेकिन बाद में यह भी पता चला कि जब तक इन शिविरों में खाद्य सहायता पहुंची तब तक फ्लोरेंस का परिवार ये शिविर छोड़ चुका था। अब क्योंकि लैंग ने इस महिला का नाम नहीं पूछा था, जिस वजह से ये महिला दशकों तक गुमनाम रही और किसी को नहीं पता था कि इतना प्रसिद्ध फोटो आखिर किस महिला का है। हालांकि दोस्तों, 1970 में एक रिपोर्टर ने इस महिला को खोज निकाला और पता चला कि इस महिला का नाम है फ्लोरेंस ओवेंस थॉम्पसन, जो कैलिफोर्निया के मेडेस्टो में रहती है। बाद में उसी रिपोर्टर ने थॉम्पसन का एक इंटरव्यू भी लिया, जिसमें थॉम्पसन ने कहा कि मेरे बिना किसी सहमति के वो फोटो लिया गया था और मुझे उस फोटो की वजह से काफ़ी शोषण महसूस हुआ। थॉम्पसन की मृत्यु 1983 में 80 साल की आयु में हुई थी और जिस लैंग नाम के फोटोग्राफर ने इसकी ये तस्वीर ली थी उसकी मृत्यु 1965 में हो गई थी। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 1998 में ये फ़ोटो नीलाम हुआ और इसकी कीमत थी $2,44,500। अब दोस्तों, आप ये तस्वीर देखें। इस सूट को वाइल्डमैन सूट कहा जाता है। यह टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित मैनिक कलेक्शन में प्रदर्शित है। ये सूट काफ़ी अजीब है, क्योंकि सिर से लेकर पैर तक लगभग 1 इंच लंबे बाहर की ओर निकले हुए लोहे की कीलों से ढका हुआ है। दरअसल दोस्तों, ये दावा किया जाता है कि 19वीं शताब्दी में साइबेरियाई भालू का शिकार करने के लिए लोग इस सूट को पहनते थे। वैसे कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड यूरोप में भालू के तमाशे दिखाए जाते थे, जिसमें लोग इसी सूट को पहनते थे ताकि इसको मनोरंजन के रूप में दिखाया जा सके। वैसे ये सूट आज भी सुरक्षित बचा हुआ है, लेकिन ये किस काम आता था इसका स्पष्टीकरण किसी को नहीं पता। दोस्तों, ये अगली तस्वीर 26 अगस्त 1933 को ली गई थी। दरअसल न्यूयॉर्क के एक रेशम व्यापारी A.L. काहल डील ने न्यू जर्सी के तट पर एक मछली पकड़ी। इस मछली को मंटारे कहा जाता है। यह 20 फीट चौड़ी थी और 500 पाउंड वजनी थी। इतनी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए काहन और उसकी टीम को करीब 3 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी। खैर, बाद में काहन ने इस मछली को क्रेन से लटका दिया और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी मछली को देखने के लिए वहाँ काफ़ी लोग आए और काहन ने उन सभी लोगों से 10 सेंट वसूल किए। दोस्तों, ये तस्वीर 1988 में ली गई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने मॉस्को का दौरा किया और वहाँ जो रूसी लोग रहते थे उनसे मुलाकात की। जब रीगन एक छोटे बच्चे से मिल रहे थे तो उसी समय व्हाइट हाउस के फोटोग्राफर पीट सूजा ने ये तस्वीर खींची। अब वैसे तो ये फोटो काफ़ी साधारण है, लेकिन फोटो में एक पर्यटक नजर आ रहा है जो बाद में काफ़ी विवादों में रहा। दरअसल पास में खड़े इस गोरे आदमी के लिए यह दावा किया जाता है कि ये व्यक्ति रूस के वर्तमान नेता व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि 1988 के आसपास पुतिन KGB के लिए काम करते थे, जो सोवियत संघ की एक खुफिया एजेंसी थी। और उस समय यह भी दावा किया जाता था कि KGB के ये एजेंट साधारण लोगों के बीच में ही रहते थे। खैर, बाद में रूसी सरकार ने इसका खंडन किया और कहा कि 1988 में पुतिन ड्रेसडेन जर्मनी में KGB के लिए काम कर रहे थे, तो वो मॉस्को में कैसे रह सकते हैं। खैर, बाद में कई लोगों ने यह दावे किए कि उस समय पुतिन मॉस्को में ही रहते थे और ये फोटो युवा पुतिन की ही है। दोस्तों, ये अगली तस्वीर 1838 में ली गई थी, जब लुई डागुएरे नाम का एक आदमी पेरिस के बुलवार्ड टू टेम्पल पर एक डागुएरियो टाइप तस्वीर खींचता है। मैं आपको बता दूं कि डागुएरियो टाइप उस समय की एक तकनीक थी जिसे फोटो लिया जाता था। अब वैसे तो इस तस्वीर में आपको कोई भी आदमी नजर नहीं आता है, लेकिन नीचे में यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो एक आदमी दिखता है जिसने अपने पैर को किसी के ऊपर रखा हुआ है। और दोस्तों माना यह जाता है कि इतिहास में ये पहला आदमी था जो कैमरे में कैद हुआ। दरअसल दोस्तों जिस समय ये फोटो ली गई थी उस समय पेरिस की सड़कों पर काफ़ी लोग घूम रहे थे, लेकिन होता यह था कि कैमरा जब फोटो खींचता था तो 7 से 8 मिनट लगता था, और जब तक कोई भी वस्तु 7 से 8 मिनट तक हिलती नहीं थी वही चीज़ कैमरे में कैद होती थी। अब क्योंकि लोग हिल डुल रहे थे इसीलिए वो लोग इस फोटो में कैद नहीं हुए, और ये आदमी उस समय अपने जूते पॉलिश करवा रहा था और वो 7 से 8 मिनट तक ऐसा ही खड़ा रहा, इसलिए वो फोटो में कैद हो गया। अब दोस्तों भले ही इस आदमी की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन इतिहास का ये पहला आदमी था जो कैमरे में कैद हुआ। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध बिगफुट का वीडियो है। इस वीडियो में ये दावा किया जाता है कि ये असली बिगफुट था जिसको कैमरे में कैद किया गया। इस वीडियो को शूट करने वाले 2 लोग थे, रॉजर पॉटरसन और रॉबर्ट जिमलिन। इन दोनों ने इस वीडियो को कैलिफोर्निया के ब्लफ क्रीक क्षेत्र में शूट किया था। यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था और दावा किया गया कि वीडियो में पहली बार एक असली बिगफुट को कैद किया गया है। खैर बाद में इस वीडियो पर काफ़ी सवाल भी उठे और लोगों ने कहा कि जरूर किसी आदमी ने बिगफुट की ड्रेस पहनी हुई है। खैर इस वीडियो की सच्चाई तो किसी को नहीं पता, आप खुद इस वीडियो को देखकर डिसाइड करें कि यह सच में बिगफुट था या फिर किसी आदमी ने बिगफुट की ड्रेस पहनी थी। अब दोस्तों आप इस तस्वीर को देखें, इसको 1999 में कोलंबियन हाई स्कूल में लिया गया था। अब वैसे तो यह तस्वीर काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि स्कूल के सभी छात्र एक साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन यदि फोटो के ऊपर में आप देखेंगे तो 2 लड़के अपने हाथों से बंदूक का निशान बनाए हुए कैमरे की तरफ देख रहे हैं। इन दोनों लड़कों के नाम थे एरिक हैरिस और डायनल क्लेबोर्ड। वैसे दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फोटो लेने के कुछ ही हफ्ते बाद इन दोनों लड़कों ने जो किया उस पर आपको यकीन भी नहीं होगा। दरअसल इन दोनों लड़कों ने स्कूल के पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों में बम रख दिए थे। खैर बाद में वो बम फटे नहीं और ये दोनों गन लेकर स्कूल के अंदर घुस गए, जहां इन्होंने 12 छात्रों और एक शिक्षक की हत्या की और करीब 21 लोगों को घायल कर दिया। खैर बाद में ये भी पता चला कि हमला करने के बाद ये दोनों स्कूल की लाइब्रेरी में गए और दोनों ने आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों लास्ट में इस तस्वीर के बारे में जानते हैं। ये तस्वीर 1985 में कोलंबिया के छोटे से शहर आर्मेरो में ली गई थी। दरअसल आर्मेरो शहर के पास एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से शहर का 85% हिस्सा राख में दब गया। वैसे आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि उस समय इस शहर की आबादी थी 32,000 और इस आपदा में 25,000 लोग मारे गए थे। इस आपदा के 2 दिन बाद फोटोग्राफर फ्रैंक फोर्नियर इस शहर में फ़ोटो खींचने गए थे। वैसे तो फ्रैंक ने आर्मेरो में काफ़ी सारी तस्वीरें ली, लेकिन बाद में फ्रैंक को इस बच्ची के बारे में पता चला। जब फ्रैंक इस बच्ची के पास गए तो बच्ची होश में भी नहीं थी। खैर बाद में फ्रैंक ने एक तस्वीर ली और फ्रैंक को यह भी पता चला कि ये बच्ची पिछले 3 दिनों से इसी तरह पानी में खड़ी है। इस बच्ची की उम्र 13 साल थी। इसका नाम था ओमायरा सोचेज। बाद में फ्रैंक ने इस बच्ची को बाहर निकाला और पता ये चला कि बच्ची का एक पैर नीचे मलबे में दबा हुआ था, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रही थी। वैसे दुख की बात तो ये है दोस्तों कि बच्ची को बाहर निकालने के करीब 3 घंटे बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।